नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बुद्ध के जीवन को दर्शाते कुछ महत्वपूर्ण शिल्पों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तथागत का जन्म शिल्प। इस शिल्प में महारानी महामाया के स्वप्न से लेकर सिद्धार्थ के जन्म तक का जीवन चित्रित किया गया है। इसमें दास, दासिया, महारानी का शयन कक्ष, स्वप्न में आया हाथी, युवराज सिद्धार्थ का जन्म, साल वृक्ष आदि दर्शाए गए हैं। भगवान बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में हुआ था। ये शिल्प 4वीं-5वीं शताब्दी का है और वर्तमान में ये दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में संरक्षित है। राजा शुद्धोधन और ऋषिमुनि। इस शिलालेख में उल्लेख है कि महारानी महामाया द्वारा देखे गए स्वप्न का अर्थ जानने के लिए स्वप्न विद्या में निपुण विद्वानों को बुलाया गया था। इस चित्र में राजा शुद्धोधन बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे महारानी महामाया भी आसन पर विराजमान है। चित्र के बाईं ओर स्वप्न विद्या में पारंगत विद्वान राजा के समीप बैठे हुए हैं। उनके आसपास सेवकगण भी उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। राजा और रानी पूर्ण शांति के साथ विद्वानों द्वारा दिए गए स्वप्न के अर्थ को समझ रहे हैं। विद्वानों ने बताया कि यदि ये बालक गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा तो वो निश्चय ही विश्व सम्राट बनेगा, लेकिन यदि उसने गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण किया तो वो संसार के अंधकार को दूर कर पूरे विश्व को सत्य का मार्ग दिखाने वाला सम्यक संबुद्ध बनेगा। असित मुनि। ये शिल्प असित मुनि से संबंधित है, जिसमें असित मुनि बालक को अपनी गोद में लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। शिल्प की दाहिनी ओर राजा शुद्धोधन बैठे हुए हैं, जबकि बाईं और महारानी महामाया खड़ी है। महारानी के पास असित मुनि के भतीजे नरदत्त भी खड़े दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त आसपास सेवक और सेविकाएं भी उपस्थित है। ये शिल्प 3री-4थी शताब्दी की गांधार शैली में निर्मित है। युवराज सिद्धार्थ और यशोधरा। ये शिल्प उस समय का चित्रण करता है जब युवराज सिद्धार्थ गौतम और राजकन्या यशोधरा पहली बार एक दूसरे से मिले थे। ये शिल्प अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। युवराज सिद्धार्थ प्रेम पूर्वक राजकन्या यशोधरा की ओर देख रहे हैं। उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आनंद स्पष्ट रूप से झलक रहा है। राजकन्या यशोधरा के दाहिने हाथ में एक पुष्प है, जिसे वो लज्जा से सिर झुकाकर युवराज सिद्धार्थ को भेंट कर रही है। ये शिल्प 2री शताब्दी की गांधार शैली में निर्मित है और वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में संरक्षित है। इस शिल्प की उत्कृष्टता उस अज्ञात शिल्पकार की कला का प्रमाण है, जिसने निर्जीव पत्थर में भी जीवंतता ला दी है। इस शिल्प में राजकुमार सिद्धार्थ अपने नवजात पुत्र राहुल को दोनों हाथों से उठाकर अपने सेवक छन्ना और प्रिय घोड़े कंथक को दिखा रहे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के चेहरे पर दुख और आनंद दोनों भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे हैं। राहुल माता यशोधरा ने दुखी होकर अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया है और उनके आसपास उपस्थित सेवक सेविकाएं भी मानो उनके दुख में सहभागी प्रतीत हो रहे हैं। ये शिल्प 2री-3री शताब्दी की गांधार शैली में निर्मित है और वर्तमान में नेशनल म्यूजियम कराची, पाकिस्तान में संरक्षित है। छन और कंथक का शिल्प। इस शिल्प में युवराज सिद्धार्थ गौतम के प्रिय घोड़े कंथक और सेवक छन्न को दर्शाया गया है। वे दोनों युवराज सिद्धार्थ को अनोमा नदी तक छोड़कर वापस कपिलवस्तु लौट रहे हैं। छन्न उदास, दुखी और निस्तेज दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर रुदन का भाव स्पष्ट झलकता है। छन्न के बाएं हाथ में छतरी है, जो सिद्धार्थ के लिए थी, और दाएं हाथ में पानी का पात्र है।
युवराज सिद्धार्थ के वियोग में वे इतने दुखी हैं कि उन्हें अपने आसपास की कोई सुध नहीं है। घोड़ा कंथक भी दुख और निराशा से भरकर सिर झुकाए चल रहा है। इस शिल्प से छन्न और कंथक की भक्ति, प्रेम और विनम्रता स्पष्ट रूप से उजागर होती है। मालिक और सेवक के बीच का असीम प्रेम और कृतज्ञता इस कला में जीवंत प्रतीत होती है। ये शिल्प पहली दूसरी शताब्दी की गांधार शैली में निर्मित है और वर्तमान में पेशावर म्यूजियम, पाकिस्तान में संरक्षित है। जब छन्न अनुमा नदी के तट पर युवराज सिद्धार्थ को छोड़कर कपिलवस्तु लौटते हैं तो वे स्तब्ध, निशब्द और स्मृति भ्रंश की अवस्था में होते हैं। वे इतने व्यथित हैं कि उन्हें न तो कुछ बोलने की समझ है, न ही अपनी चेतना का भान। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे जीवित होते हुए भी मृत समान व्यवहार कर रहे हों। शिल्प में इस दृश्य को जीवंत रूप में दर्शाया गया है। छन्न की स्तब्धता तोड़ने के लिए एक सेवक उनके ऊपर घड़े से पानी डालता हुआ दिखाई देता है। छन्न का चेहरा अत्यंत दुखी और रुदनपूर्ण है और सेवक का चेहरा भी शोकमग्न और पीड़ा से भरा हुआ है। इस शिल्प में कलाकार ने भावनाओं की गहराई को बड़ी कुशलता से उकेरा है। यह शिल्प पहली दूसरी शताब्दी की गांधार शैली में निर्मित है और वर्तमान में कोलकाता म्यूजियम में संरक्षित है।